घुटनों में दर्द होना यह एक महिलाओं में और पुरुषों में 50 साल की उम्र के बाद एक जटिल समस्या देखने को आ रही है। 50 साल की उम्र के बाद दो हड्डियों के बीच में रहा साइनोवियल फ्लूइड, जो कि एक चिकना प्रवाही होता है, वह कम होता जाता है और जिसके चलते हड्डियां एक दूसरे के साथ घिसने लगती है और वह डिजेनरेशन की प्रोसीजर में हड्डियों में दर्द शुरू होता है। इसके लिए बहुत बार नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करवानी पड़ती है। हालांकि यह सर्जरी बहुत ही कॉस्टली और जटिल होती है। बहुत सारे लोग यह सर्जरी को टालना चाहते हैं। जो लोग यह सर्जरी को टालना चाहते हैं और घुटनों के दर्द से निजात पाना चाहते हैं, उनके लिए आयुर्वेद में बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध है। पंचकर्म के अंतर्गत एक चिकित्सा का वर्णन किया गया है जिसका नाम है जानु बस्ती। जानु यानी कि घुटने की जो जॉइंट है उसको संस्कृत में जानु कहा जाता है। जानु बस्ती के अंतर्गत घुटनों के चारों ओर आटे की बाउंड्री बना के उसमें वनस्पति से सिद्ध किया हुआ तेल भरा जाता है। यह तेल 1 घंटे तक रहता है। वह तेल अंदर पच के अंदर जाके वहां पे ऑयलिंग करता है और वहां पे डिजेनरेशन यानी कि घिसने की प्रक्रिया को वहीं पे रोक देता है। उसके बाद स्वेदन प्रक्रिया, जिसमें कुछ वनस्पतियों की भाप दी जाती है। यह स्वेदन प्रक्रिया से वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन यानी रक्त का प्रवाह बढ़ता है और दर्द में 2 से 3 दिन में ही आराम मिलने लगता है। घुटनों के दर्द के लिए आप रोजाना सुबह में 1 चम्मच तिल का तेल ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच एरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। ज्यादातर लोगों में यह मान्यता है कि कैस्टर ऑयल सिर्फ पेट साफ करने का काम करता है। जी नहीं, कैस्टर ऑयल पेट साफ करने का कार्य तो बिल्कुल करता है, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद यह कैस्टर ऑयल आपकी हड्डियों तक पहुंचता है और वहां पे ऑयलिंग यानी कि ग्रीसिंग करने का कार्य करता है। वायु के जितने भी बीमारियां हैं, जैसे कि घुटनों में दर्द, कमर दर्द, कंधे में दर्द होना, चलने पे थकावट महसूस होना, यह सारी तकलीफों में कैस्टर ऑयल बहुत ही अच्छा कार्य करता है। 50 साल की उम्र के बाद जो लोग यह सारे जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हैं, उनको मैं कहूंगी कि आप रोजाना 1 चम्मच एरंडी का तेल लेने की आदत डाल दीजिए। अगर आप रोज नहीं ले पाए तो हफ्ते में 2 बार तो अवश्य लेंगे। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार भी कैस्टर ऑयल का सेवन करेंगे तो हो सकता है कि आपको जोड़ों का दर्द होगा ही नहीं। तीसरे नंबर पे आता है उपनाह स्वेद, जो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हल्दी 50 ग्राम लेनी है, अजवाइन का पाउडर 50 ग्राम लेना है, सौंठ का पाउडर 50 ग्राम लेना है। ये तीनों चीजों को इकट्ठा कर लीजिए, एक बॉटल में भर लीजिए। रोज सुबह में इसकी एक गर्म पानी में पेस्ट बना लीजिए और दोनों जोड़े पे, दोनों घुटने पे आप यह पेस्ट लगा दीजिए। इसके ऊपर या आप आंख का पत्ता गरम करके लगा दीजिए। अगर आपके पास आंख यानी मदार का पत्ता उपलब्ध नहीं है तो आप पान वाले की दुकान से नागरवेल के पान भी ले सकते हैं या फिर एरंड के पत्र भी ले सकते हैं। यह पत्ते को आप गरम करके उस लेप के ऊपर लगा दीजिए और ऊपर से कॉटन के कपड़े से बैंडेज कर दीजिए। यह लेप आप सुबह में 4 घंटे वहीं पे रखिए। 4 घंटे के बाद लेप को आपको निकाल देना है। इसको आयुर्वेद में उपनाह स्वेद का नाम दिया गया है। यह उपनाह स्वेद आप घर पे भी कर सकते हैं। तो किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आप जानु बस्ती करवा सकते हैं। इसके साथ आप रोजाना कैस्टर ऑयल का सेवन कर सकते हैं और तीसरे नंबर पे उपनाह स्वेद घर पे करके और अन्य आयुर्वेद चिकित्सक की निगरानी में औषधियों का सेवन करके आप 3 से 4 महीने में ही जोड़ों के दर्द से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की नौबत आ गई है तो भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको सर्जरी बिल्कुल नहीं करवानी पड़ेगी। आप जोड़ों की दर्द से बिल्कुल आयुर्वेद ट्रीटमेंट से मुक्त हो सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियां का वर्णन किया गया है जो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि योगराज गुग्गल हो गया,
अमृता गूगल हो गया, रासना सप्तकवात हो गया या दसमूलारिस्ट, इसमें से कोई भी एक औषधि का सेवन आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए सर्जरी करवाना ये मेरी दृष्टि से एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण घटना साबित होगी, क्योंकि 50 साल की उम्र के बाद अधिकतर जोड़ों में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। आज अगर घुटने में है तो कल वो कमर में भी दर्द हो सकता है, शोल्डर में भी हो सकता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर जोड़ों से और हड्डियों से बना हुआ है। तो क्या हम हर जगह पे सर्जरी करवाएंगे? यह तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात हो गई और प्रैक्टिकली भी यह पॉसिबल नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार यह डिजनरेशन यानी कि जोड़ों का दर्द इसीलिए होता है जब शरीर में वायु बढ़ जाता है, और 50 साल की उम्र के बाद वायु बढ़ने के कारण हड्डियों में रुक्षता यानी कि रूखापन आने लगता है। यह रूखापन अगर रोका जाए, वायु बढ़ता हुआ रोका जाए, तो बिल्कुल आप यह जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं। इसकी मूलगामी चिकित्सा बढ़ते हुए वायु को रोकना और हड्डियों में बना हुआ रूखापन दूर करना है। किसी भी अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके आप हड्डियों के दर्द की चिकित्सा करवा सकते हैं। धन्यवाद।